नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। व्यूअर्स, आज देखिए दिल्ली के चुनाव में क्या होगा। 8 तारीख को पता चलेगा किसकी सरकार बनेगी। केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, या बीजेपी लंबे वक्त के बाद दिल्ली में वापसी करती है। इस पर एग्जिट पोल्स की राय इस बार एक तरफा दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि सभी एग्जिट पोल, लेकिन मान लें कल 10 अगर एग्जिट पोल आए तो उसमें से 8 एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और वो भी ठीक ठाक मार्जिन से सरकार बनाने की भविष्यवाणी कई एग्जिट पोल्स कर रहे हैं। 2 एग्जिट पोल ऐसे हैं जिनको लगता है कि आम आदमी पार्टी की वापसी हो सकती है, लेकिन कई विश्लेषकों से जो बात हुई उनका मानना यह है कि जो भी हो दिल्ली का फैसला होगा बिल्कुल क्लियर। ऐसा नहीं कोई फंसा हुआ मैंडेट या बहुत नजदीकी मुकाबले वाली हार जीत जो है वैसी होगी। अब ये देखें, ये तो 8 तारीख को ही पता चल सकता है, लेकिन हम एग्जिट पोल्स किस बिना पर ये अनुमान लगा रहे हैं, कौन सी सीट पर किसको आगे दिखा रहे हैं, किस वर्ग का वोट किसको दे रहे हैं, और क्या वो ग्राउंड रियलिटी से मेल खाता हुआ दिखाई देता है, इस पर हम लोग बात कर सकते हैं। कहानी कुर्सी के मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और आज एक नए मेहमान मीर मिश्रा जी हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मीर जी, बहुत स्वागत आपका। समीर चौगांवकर साहब आ चुके हैं स्टूडियो में। सर, बहुत स्वागत आपका भी। मुझे दूर से विजय त्रिवेदी दिखाई दे रहे हैं। विजय जी, बहुत स्वागत आपका। जल्दी पहुंचिए सर, इंतजार कर रही है दिल्ली आपकी। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। सर, एग्जिट पोल ने खिचड़ी मचा दी दिल्ली के अंदर, और हर बार की तरह जो पार्टी पीछे दिखाई दे रही है उसे वो मानने को तैयार नहीं है। एग्जिट पोल चक्कर आ गए एग्जिट पोल देखकर। एग्जिट पोल देख, और इस पर कई नए लोग भी कई नए एग्जिट पोल भी जो है मार्केट में वो सामने आए हैं। तो मैं जल्दी से आपके लिए एग्जिट पोल पढ़ दे रहा हूं। स्क्रीन पर जरा जो हमारे पास ग्राफिक बना हुआ है सारे एग्जिट पोल वाला, वो ग्राफिक स्क्रीन पर लीजिएगा ताकि एक एक करके व्यूअर्स को अंदाजा लग सके। तो मैं आपके सामने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एग्जिट पोल पढ़ने जा रहा हूं, और इन 9 में से 2 एग्जिट पोल केवल ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनते हुए दिखा रहे हैं। बाकी 7 एग्जिट पोल बीजेपी की दिल्ली में एक बार लंबे वक्त के बाद वापसी की भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो ये एग्जिट पोल्स हैं। मेट्राइज जो बीजेपी को 35 से 40, आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें दे रहे हैं। मेट्राइज का एग्जिट पोल काफी नजदीकी मुकाबला भी लेकिन दिखा रहा है। 44 और 46% वोट शेयर की बात ये कह रहा है। जेवीसी का एग्जिट पोल 39 से 45 भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहा है, आम आदमी पार्टी को 32 से 31। चाणक्य स्ट्रैटेजीज 39 से 44 भाजपा, 25 से 28 आम आदमी पार्टी। आपकी स्क्रीन पर है सब ये। पीपल्स पल्स 51 से 60 भारतीय जनता पार्टी, 10 से 19 आम आदमी पार्टी। पीपल्स इनसाइड 40 से 44 बीजेपी, 25 से 29 आम आदमी पार्टी। पोल डायरी 42 से 50 बीजेपी, 18 से 25 आप। पी मार्क 39 से 49 भाजपा, 21 से 31 आप। और बाकी जो 2 हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए जीत की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। वी प्रिसाइड 18 से 23 बीजेपी, 46 से 52 आम आदमी पार्टी। और माइंड ब्रिंग 21 से 25 बीजेपी, 44 से 49 आम आदमी पार्टी। अब चूंकि हम हर एग्जिट पोल आपके साथ डिटेल में शेयर नहीं कर सकते समय की वजह से, और कोई बाध्यता नहीं है, इसलिए हम सैंपल के तौर पर एक एग्जिट पोल ऐसा उठाएंगे। एक एग्जिट पोल जो बीजेपी की जीत दिखाता है, और एक एग्जिट पोल जो आम आदमी पार्टी की जीत दिखाता है, और उनकी अपनी अपनी क्या रीजनिंग है उसको हम लोग यहां आपके सामने डिस्कस कर सकते हैं। इससे एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि एग्जिट पोल्स अगर ज्यादातर एक दिशा में जा रहे हैं तो वो आपको सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल गलत नहीं हुए कभी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, तो ये एग्जिट पोल्स भी गलत हो सकते हैं। लेकिन मैं पहले आपको कुछ बयान दिखाना चाहता हूं। जो दावे हो रहे हैं आज दिल्ली के वोटों की गिनती से पहले, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 बयान। परवेश वर्मा और इनके साथ वीरेंद्र सचदेवा जो बीजेपी के दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं, वो क्या कह रहे हैं, और सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं, प्रमोद तिवारी कांग्रेस से क्या दावा कर रहे हैं। करता हूं कि उन्होंने इतने भारी उत्साह के साथ में मतदान किया, और ये निश्चित है कि 8 तारीख को कमल खिलेगा, क्योंकि इतना भारी मतदान ये केवल बदलाव के लिए है, ये दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए है, दिल्ली के अच्छे भविष्य के लिए है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस को भी एक सीट मिल सकती है और आप पार्टी की सीटें भी कम हो रही है अब। देखिए, एक बात तय है कि दिल्ली में कमल खिल रहा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो हमारे सामने चुनौती रहेगी कि जो सारी 11 साल की नाकामियां थी, हमें उसको तो ठीक करना ही है। बहुत सारे अच्छे काम करने हैं। मोदी जी के साथ में मिलकर दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनेगी, दिल्ली में सुशासन देंगे, दिल्ली में यमुना मैया को साफ करेंगे, दिल्ली में झुग्गी वालों को उनका पक्का मकान देंगे, और हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार देंगे। बहुत सारे काम करेंगे। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? अरविंद केजरीवाल आपके अपोजिट में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप कितना अभी आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से दिखाई दे रहे हैं? देखिए,
अरविंद केजरीवाल जी पूरे कॉन्फिडेंट है कि वो हार रहे हैं। दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं कि दिल्ली की जनता ने बहुत प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को आज दिया, और मैं अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं कि बहुत शिद्दत और जुनून के साथ हम सब ने काम किया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व, इन सब ने जो ऊर्जा हम कार्यकर्ताओं को दी है, दिल्ली में आपदा जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। अभी तक दिल्ली के 3 चुनाव लड़े थे और ये चौथा चुनाव है जो विधानसभा का चुनाव हमने एक आम आदमी पार्टी के तौर पे लड़ा है। 2013 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2015 के एग्जिट पोल ने हमें हराया, 2020 में फिर हमें कम सीटों पे आंका गया, और 2025 में भी पहले के हिसाब से हमारी सीटें कम दिखाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल हमेशा कम आंकते रहे हैं, और उसका बड़ा कारण ये है कि आम लोगों की जो आवाज़ है वो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के जो दबंग हैं वो दबाते हैं। डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो एक आम आदमी अपनी बात एग्जिट पोल पे नहीं कहता, उसको डर रहता है। इसलिए तमाम एग्जिट पोल जब जब आम आदमी पार्टी का सर्वे करते हैं वो गलत पाए जाते हैं, और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर एग्जिट पोल से ज़्यादा आता है। बड़े बहुमत से, मैं मामूली बहुमत नहीं कह रहा, एक बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, और ये तमाम एग्जिट पोल जो हैं गलत साबित होंगे। कि इस चुनाव ने दोनों के चेहरे से नकाब हटा दिया है, भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी। जिस तरह सत्ता का नग्न तांडव हुआ, जिस तरह से पैसे बांटे गए, ऐसे जो आरोप लगे, ये चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करते हैं। जो भी दिया जा रहा है, लोगों के रिपोर्ट आई हैं, जो सर्वे हुए हैं, मैं उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता। हमें पूरा भरोसा है कांग्रेस बेहतर करेगी, और इन दोनों पार्टियों ने जिस तरह पर्यावरण पे जहरीली हवा, जहरीला पानी जमुना का, खराब टूटी सड़कें, तो उस पर जनादेश इन दोनों के खिलाफ आएगा और कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। देखिए, नेता अगर ना विश्वास कर रहे हो या कह रहे हो कि हम एग्जिट पोल नहीं मानते, तो उनकी गलती नहीं है। हाल में एग्जिट पोल्स सही से ज्यादा गलत साबित हुए हैं। हरियाणा भी उसका उदाहरण है, महाराष्ट्र में भी ऐसी जीत बीजेपी को मिलेगी, इसका भी दावा किसी ने नहीं किया था। लेकिन छत्तीसगढ़ भी उदाहरण, छत्तीसगढ़ में भी हुआ। लेकिन यह है कि भाई डायरेक्शन ज्यादातर 80% 90% एग्जिट पोल एक ही दिखा रहे हैं। पहले ओपनिंग कमेंट, मिहिर जी आज पहली बार प्रोग्राम में आए, आप एग्जिट पोल्स के साथ हैं जो जनरल डायरेक्शन बता रहे हैं, या आपको लगता है गलत साबित होंगे? नहीं, एग्जिट पोल बिल्कुल गलत साबित होंगे सौरभ जी। इसकी वजह है क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का कोर वोटर है, उन इलाकों में कितने सर्वे इन्होंने किया, क्योंकि अभी तक इनकी जो मेथोडोलॉजी थी वो अभी तक सामने नहीं है। हालांकि इंटरनली उन्होंने दिया होगा कि ठीक है इतने % बस्ती। आप इस चुनाव में खास पैटर्न पर गौर कीजिएगा सौरभ जी, उन बस्तियों में, उन जगहों पे बहुत वोटिंग हुई, जैसे कि मुस्तफाबाद में बहुत वोटिंग हुई, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में काफी वोटिंग हुई। तो इन इलाकों, और चांदनी चौक जैसे इलाके या करोल बाग के इलाके की बात करूं तो वहां वोटिंग परसेंटेज कम रहा, जहां पर बीजेपी का कोर वोटर है। ऐसे में इस एग्जिट पोल का नतीजा एक्चुअली एग्जैक्ट नतीजा होगा या, इसमें मुझे सीरियस डाउट लग रहा है। आप प्लेन शब्दों में कह रहे हैं बीजेपी का वोटर कम निकला बाहर? निश्चित रूप से, क्योंकि बीजेपी ने एक खास रणनीति बनाई थी। वैसे विजय जी सर यहाँ पर हैं, उन्होंने काफी जमाने से संघ को, बीजेपी को कवर किया है, पर मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटेजी इस बार सामने बहुत हाईलाइट की जाती है कि इस बार संघ बहुत एक्टिव है, संघ ड्राइंग रूम मीटिंग कर रहा है, हजारों, काफी सभाएं, तो वो चीज तो मुझे बूथों पर रिफ्लेक्ट नहीं किया। तो यानी कि जो एक घोषित इनका जो संगठन था, जो अब तक बूथ मैकेनिज्म में, बूथ मैनेजमेंट में बहुत आगे था, वो मुझे इस बार फेल दिखा। जहां तक बीजेपी और आम आदमी पार्टी के संगठन की बात करूं तो आम आदमी पार्टी के भी तमाम कार्यकर्ता मुझे तमाम जगहों पर मिले, उनके भी बूथ पर हर जगह बाहर जो उन्होंने लगा रखते हैं वहां भीड़ थी। लेकिन कमोबेश वही स्थिति बीजेपी में ही रही, कई जगह बीजेपी के यहां बिल्कुल उदासीनता छाई हुई थी। तो ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बढ़ चढ़ करके जो बीजेपी वाले कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की टेबलें खाली पड़ी थी कल वोटिंग, और सेम चीज आम आदमी पार्टी के पास भी, कि मैंने तमाम वीडियोस देखे, तमाम फोटोग्राफ्स देखे, जहां बीजेपी के स्टॉल दुकानें सजी हुई थी, पर एक भी मतदाता नहीं था सौरभ जी। अच्छा, हमें वोटर परसेंटेज भी बताना चाहिए। वोटिंग परसेंटेज दिल्ली में रही है 60.42, ये पिछली बार से लगभग 2.5% वोट कम पड़ा है दिल्ली के अंदर। और निश्चित रूप से, क्योंकि एक मान्यता ये है, इस पर ज्यादा रोशनी सेफोलॉजिस्ट डाल सकते हैं, पर जहां तक मेरा आकलन है कि जिस वक्त जिस चुनाव में अगर वोटिंग पिछले चुनाव के मुकाबले भी कम होता, यानी सरकार
पब्लिक जो है बदलाव के लिए वोट नहीं कर रही है। और इसका सीधा सा मतलब यह है, और उसके पहले एक सर्वे हुआ था जिसमें 48% लोगों ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री उनके लिए पहली पसंद है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या तो वो आंकड़े झूठे थे या सर्वे। अच्छा, ये तो सर्वे की बात हुई, आपका अपना आकलन क्या है? मेरा अपना आकलन है कि आम आदमी पार्टी के लिए फाइट टफ है, लेकिन निश्चित रूप से तितरफा लड़ाई नहीं है, लड़ाई दो तरफा ही है, और निश्चित रूप से बहुमत के आंकड़े को आम आदमी पार्टी कंफर्टेबली क्रॉस कर लेगी। ठीक है, समीर जी एग्जिट पोल्स के साथ हैं? मुझे लग रहा है कि जो जमीनी सेंटिमेंट लगातार जो कहानी कुर्सी में हम चर्चा कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि वो उसी दिशा की ओर इंगित कर रहे हैं कि 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी जो अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ रहा, जो वादे अरविंद केजरीवाल ने किए थे, बड़े वादे, वो उस पर जो पूरी तरीके से डिलीवर करने में असफल है अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा जो शीश महल का जो मामला रहा, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक थोड़ा पॉजिटिव मुझे लगा कि अब जनता को लग रहा था कि 10 साल हो गए, कई मामले पे केजरीवाल ने, प्रभाव केजरीवाल को जो हमेशा कि एलजी को दोष देना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय सरकार को दोष देना किसी भी काम न करने के कारण, तो मुझे लग रहा है कि इस बार दिल्ली की जनता का लगा होगा कि फिर मोदी जी की सरकार केंद्र में है, फिर अरविंद केजरीवाल सत्ता में आएंगे, फिर कह देंगे कि भाई एलजी मुझे काम नहीं करने दे रहे, प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहे, तो फिर हमारे जो कोर इश्यूज है वो वैसे के वैसे रहेंगे। तो मुझे लग रहा है इस बार बदलाव की तरफ दिल्ली की जनता गई है। लेकिन बीजेपी को आगे दिखाने वाले एग्जिट पोल भी 35 से लेकर के 60 तक सीटें दे रहे हैं। आप इस बीच में कहां देखते हैं बीजेपी को? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का अगर सीटों में अगर देखेंगे तो 42 से लेकर 48 सीटों के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी और पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और वोट परसेंट की अगर बात करें तो पिछली बार का जो 37 से 38% का वोट बैंक रहा था, तो निश्चित रूप से इस बार कम से कम 5 से 7% भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ रहा है। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी 5-7% भी मान लेते हैं, ये अच्छा आपने एक डिस्कशन के लिए हमको दे दिया मौका। 5 से 7% का मतलब हुआ बीजेपी का वोट परसेंट 43-45 से 45% बिल्कुल जाएगा, 100% सरकार बनाने के लिए बिल्कुल जाएगा, क्योंकि केजरीवाल का वोट जो है 53-54 पे है केजरीवाल। हाँ, 53% पे, निश्चित रूप से केजरीवाल 53% पे नहीं रहेंगे। वो उनका वोट परसेंट मुझे लग रहा है कम से कम 5 से 7% उनका वोट बैंक इस बार कम होने वाला है। एक ऐसा बड़ा वर्ग जो कई मामलों को लेकर 2 चुनाव में केजरीवाल को ब्लाइंडली सपोर्ट करता रहा, वह केजरीवाल के हाथ से जा रहा है और ये सारे सेक्टर्स के अंदर होगा, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी वाले हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर मिडिल क्लास हो। 42 से 48 सीटें आपको लगती है? बिल्कुल सर, आप किनके साथ हैं? मैं एग्जिट पोल में, पार्टी में नहीं। नहीं, मैं पार्टी में अभी किसी के साथ नहीं, और एग्जिट पोल में भी। एग्जिट पोल में एक बात तो समझनी चाहिए कि इस बार बहुत सारी नई एजेंसीज आई हैं जी। मैं किसी की नई एजेंसी पर शक नहीं कर रहा, क्योंकि अनुभवी भी बहुत पछाड़ खा चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई डिटेल, हो सकता है आपके पास हो, मेरे पास कोई डिटेल नहीं है कि उन्होंने ये सर्वे कैसे किए, क्या उनका आधार रहा है, कितनी उसमें एजेंसी जगहों पर किया गया है, उनकी क्या मेथोडोलॉजी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद भी सब लोग उसमें असेस नहीं कर पा रहे। मैं पढ़ दूंगा आपके लिए जब आप कहेंगे। ठीक है, हाँ, नहीं, मैंने कहा कि मेरे को जानकारी नहीं है, इसलिए यही मैंने कहा। उन्होंने तो किया ही होगा अपनी तरफ से। दूसरी बात, जो कल मैं पोलिंग ट्रेंड देख रहा था दिल्ली का, उसमें बहुत हैरानी वाला पोलिंग ट्रेंड है कि अलग अलग तरीके से अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उन्होंने रिएक्ट किया है, रेस्पॉन्ड किया है। कहीं पर 69%, 70% तक भी पहुंच गए हैं, कहीं पर 40% पहुंचे, और अलग अलग लोगों ने किया है। तो उस सब को एक तरह से असेस करना मुश्किल काम है। लेकिन मैं 2-3 बातें, जैसे हम लोग पहले भी चर्चा करें, जैसे समीर जी ने भी जिक्र किया, त्रिशंकु विधानसभा नहीं होने वाली, ये तय है, मतलब मोटे तौर पर ऐसा लगता है। कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ये भी तय है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने पहले भी चर्चा की थी कि 38% वोट था, और 5% वोट बढ़ने से तो कोई नहीं रोक सकता उसका, मिनिमम 5% वोट बढ़ेगा ही, तो 43-44 पर पहुंचता है। पिछली बार जब उसका 47% वोट शेयर था, तब वो 49 सीट्स पर पहुंची थी। अब वो 47 तक पहुंचती नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास 53% वोट है, और जैसे अभी चर्चा हुई कि 5% कम होगा, तो 5% कम होगा तो वो बहुत आगे चल रहे हैं ना, 48 पर है। 5% भी 48 पर है। 48 पर है, तो वो दोनों लोग कितने वोट परसेंटेज से, और ये वोट परसेंटेज दिल्ली की विधानसभा बहुत छोटी छोटी विधानसभा हैं, उसमें वोट शेयर ज़्यादा होकर भी कम सीटें हो सकती हैं। कम सीटें लाने के लिए जरूरी नहीं है कि कम ही वोट परसेंटेज हो सकता है आम आदमी पार्टी का वोट शेयर ज़्यादा हो और सीटें कम हो जाए, या भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर ज़्यादा भी हो जाए और सीटें नहीं हो पाए, जैसे अभी हमने हिमाचल में भी देखा, मध्य प्रदेश में भी देखा, राजस्थान में भी करीब करीब उस तरह से रहा। तो वो इसलिए ये कहना कि बहुत क्लियर कट किसके पास जा रहा है, लेकिन इसको मैं यूं देखता हूं कि पिछले चुनावी ट्रेंड्स देखें, इसमें एक चीज़ और एड ऑन करना चाहता हूं कि ट्रेंड्स देखें तो ज़्यादातर जगह लोगों ने एक तरफा वोट दिया है, मतलब कोई बहुत कन्फ्यूजन नहीं रखा, चाहे वो हरियाणा को भी देख लें,
छत्तीसगढ़ को भी देख ले, दो बड़े उदाहरण के तौर पर मैं देखता हूँ, महाराष्ट्र को भी देख ले, तो यदि बीजेपी 30 सीटें क्रॉस करती है तो उसको 45 पे पहुंचने से भी कोई रोक नहीं सकता, मतलब इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब आपसे आपका सेंस क्या कह रहा है? मेरा सेंस कह रहा है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा, 5% 7% बढ़ सकता है, 5 से भी ऊपर बढ़ सकता है मेरे हिसाब से, और आम आदमी पार्टी का भी इतना ही वोट घटेगा। अब वो उसको सीटों में कैसे बदलेगा ये मैं अभी बहुत साफ तौर पे नहीं कह सकता, और यही आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, आपने 9 में से 7 और 2 किए हैं, कुछ लोगों के पास 12 हो गई हैं तो वो 7 और 4 कर रहे हैं। आप मेजॉरिटी किसकी ये अभी दावा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, बीजेपी बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी बीजेपी 100% बढ़ रही है और आम आदमी पार्टी 100% घट रही है, मतलब 10 सीटें तो आप मिनिमम। ठीक है, मैंने कहा था व्यूअर्स में 2 आपको पोल्स डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके सामने, लेकिन रजत सेठी भी आगे स्टूडियो में पॉलिटिकल कमेंटेटर है। रजत, बहुत स्वागत है आपका। आप जो जिस तरफ ज्यादा एग्जिट पोल झुके हुए दिखा रहे हैं बीजेपी की तरफ, वही आपका भी सेंस कह रहा है दिल्ली को लेकर के, या फंसा हुआ है या आपका कमबैक है? देखिए, पोल्स तो कई चीजें कई कहते हैं और कितना उनको विश्वसनीयता रह गई अब उसका तो प्रश्न चिन्ह है, लेकिन मैं अगर बात कहूं तो आप बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें, पिछले 10 दिनों से आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज में जो पहले कॉन्फिडेंस था दिसंबर में या पहले हफ्ते जनवरी में अगर आप देखें तो उनको लग रहा था कि चीजें साफ सुथरी हैं, आराम से निकलेगा चुनाव, लेकिन आखिरी में आते आते ऐसे कुछ दांव पेच उनके गलत बैठना शुरू हो गए कि जहां से मुझे लगा नहीं कि इनकी बॉडी लैंग्वेज वो कॉन्फिडेंस एक्सूड कर रही है। बड़े बड़े नेता कैद हो गए अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, केजरीवाल अपना क्षेत्र नहीं छोड़ पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से सिसोदिया जी को कोई एक सीट मिली जहां पे उनका सम्मान बच सकता था। लेकिन क्या होता है जब आपके एक तो बेंच स्ट्रेंथ इतनी है नहीं, ऐसी तो पार्टी है नहीं कि विश्वव्यापी हो या प्रदेश में हर जगह उनके नेता हो जो आगे कैंपेन कर सकें। यहां पर 4-5 बड़े नेता सब अपने सीटों में उलझे हुए हैं, कौन उठ के कैंपेन करेगा, कौन वो थिंकिंग करेगा कि क्या हमारा जो नैरेटिव है डिरेल हो रहा है कि नहीं। आप आखिरी के 10 दिन को उठा के देखिए, इनका नैरेटिव था क्या? इनको सिर्फ एक चीज लगा कि हम लोग अगर महिलाओं को जाके 100 बोलते रहे लगातार और फॉर्म भरवाते रहे तो शायद गाड़ी पार हो जाए, लेकिन इस तुक्के पे कि शायद ये चल जाए, आपकी पूरी स्ट्रैटेजी नहीं उस पे पिवट कर सकती है। केजरीवाल साहब ने लगभग अपनी स्ट्रैटेजी जैसा आपने कहा, उन्होंने वो क्योंकि और कुछ दिखाने के लिए नहीं था, महिलाओं ने जोर लगाया तो। और क्या हुआ कि देखिए बीजेपी, पहले मैंने आपके शो पे भी ये चर्चा किया था, पहले बीजेपी ने एक गलत शुरुआत करी जब उन्होंने लगा उनको कि शीश महल पे ही पूरा केंद्रित कर देंगे चुनाव। देखिए, छवि केजरीवाल की उस पर छींटें पड़ी और उनकी छवि धूमिल हुई, ये तो तय था। दिसंबर तक जितने वोट कटने थे कट चुके थे, लेकिन उसके बाद कोई इंक्रीमेंटल फायदा नहीं हो रहा था शीश महल का। वहां से बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया और उन्होंने ये समझा कि गवर्नेंस इश्यूज को ही केंद्र बिंदु बना सकते हैं, आप कुछ भी और बोलेंगे तो केजरीवाल बच के निकल जाएंगे। और बीजेपी और संघ परिवार, इन सब लोगों की एक कंसर्टेड स्ट्रैटेजी ये रही थी, कुल मिला के आपको सिर्फ लोगों को याद दिलाना है इनके जो वादे थे, जो वादे पूरे नहीं किए गवर्नेंस को लेके। इस सब में सबसे इंटरेस्टिंग बयान संदीप दीक्षित का, वो बयान जरा निकाल भी ले, मैं अपनी टीम को कह रहा हूं तो हम दिखा भी देंगे। उनका कहना यह है कि मैंने चुनाव तो बहुत अच्छा लड़ा, लेकिन मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल सरकार बना लेंगे, क्योंकि दिल्ली के वोटर्स का जो इस बार रुझान था वो फ्री के वादों पर बहुत ज्यादा था और उसमें देखिए कांग्रेस का कोई भी नेता क्या बयान दे रहा है, मुझे लगता है वो एक कदम बेचारे आगे चलते 3 कदम पीछे चलते, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि ज्यादा बड़ा राक्षस कौन है। केजरीवाल के बीच में देयर इज नो लव लॉस्ट, इसमें तो कोई शक नहीं है 100%। लेकिन वो बीजेपी, उनके लिए बीजेपी ज्यादा बड़ा राक्षस है कि आम आदमी पार्टी, ये पूरी कांग्रेस इसी में विभाजित है। उनको नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अब तो हो गया जो होना था, अब उनको लग रहा है कि अब क्या करें। सुना देता हूं मैं, संदीप दीक्षित को सुन लीजिए। मैंने देखा है 10-12 साल में लोगों का एक विकास के प्रति उतना, जितना मैं समझता हूं उतना रुझान होना चाहिए, जितना उतना नहीं था। कैंपेन के समय भी मैंने देखा बदलाव बहुत से लोग चाह रहे थे, बहुत से लोग नाराजगी भी दिखा रहे थे, पर भारतीय जनता पार्टी में कम से कम उनको उस तरीके का भरोसा नहीं दिख रहा था और शायद उनको लगा कि कांग्रेस नहीं भारतीय जनता पार्टी को हरा पाए। मैं अटकलें लगा रहा हूं, बाकी क्या बनता है वो तो परसों पता चलेगा। पर जो एक तरफा बिल्कुल एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, हो सकता है वो स्थिति ना हो सकता है ज्यादा कांटे की हो, या हो सकता है आप जीते, पर मैं कह नहीं सकता। कांग्रेस कहां होगी आपके अंदाजे से इसमें? देखो, हम लोग, मुझे जो आप लोग बताते हैं कि कुछ 10, 12, 15 सीटों पे अच्छा लड़े हैं, तो देखते क्या होता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कार्यकर्ता कहाँ काम कर पाया, थोड़ा साधन संसाधन कहाँ जरा ठीक से लग पाए, उस पर बहुत भरोसा लगेगा। तो जिस लिहाज से आप देख रहे हैं कि फ्री वाला आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी, इस तरह की उम्मीद है आपको, या अभी? देखो, अगर आप कहें कि वो एक अंग्रेजी में होता ना, वेयर डू आई पुट माई बेट्स, तो मैं कहूंगा कि शायद आम आदमी बना लेगी, बट
आज ऐसे रायरेली कांड से। संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि अगर मुझे दाव लगाना हो तो मैं आम आदमी पार्टी पे लगाऊंगा इस वक्त भी। सर, तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा है। इतना मुश्किल नहीं है कि वो सरकार में ना आ पाए, लेकिन ये सच है कि पूरा इलेक्शन अरविंद केजरीवाल के उसी पर लड़ा गया, जो उनका आइडिया था, जो उनका विचार था, जो उनका कैंपेन था, और सब लोग मिलकर वो फ्री वीज पर आ गए। आप कितनी आलोचना करते रहे, अपना एफएमबीसी दिखाते रहे कि फाइनेंस का क्या है, बिजनेस क्या है। संदीप दीक्षित कह रहे हैं विकास को एजेंडा नहीं था, विकास का एजेंडा रहा ही नहीं ना, इसीलिए अरविंद केजरीवाल की एंटी इनकम्बेंसी उसके पीछे हो गई ना। और अरविंद जी समझते थे फ्री बीज पर, देखिए ये इलेक्शन उस दिन फ्री बीज पर आ गया जब भारतीय जनता पार्टी ने उसे जन कल्याण योजना बना दिया और ये अश्योर किया कि आपकी कोई योजना बंद नहीं होगी। तो इसका मतलब आप उनके ट्रैप में आ गए। अब अगर आपका दुश्मन मानने लगे कि नहीं आप लड़ाई में आगे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए रूप से संदीप दीक्षित का जो सेंटीमेंट दिखा रहा है तो पूरे चुनाव की कहानी इससे साफ हो रही है। और रहा बात कि संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि जो संदीप दीक्षित इतने बीटर थे, जो आज से पहले शीला जी की लेगेसी का हवाला दे रहे थे, वही संदीप दीक्षित बिल्कुल रिलैक्स फॉर्म में नजर आ रहे हैं तो बोल रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है सौरभ जी कि इस चुनाव में एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न रहा। तमाम लोग, बीजेपी भी किस वोट बैंक पर है कि भाई अगर वोट कटेगा तो जाएगा, आम आदमी का वोट कटेगा तो हमें जाएगा, कांग्रेस का वोट जाएगा तो किसको जाएगा। लेकिन इस पूरे चुनाव के दौरान सबसे कॉन्ट्रडिक्शन इस बात का है, कांग्रेस का स्टैंड कभी क्लियर रहा ही नहीं कि मुकाबला किसका कर रही है। तो कांग्रेस ने कोई वोट नहीं काटे चुनाव में। कांग्रेस ने बहुत खुशकिस्मत रहेंगे तो 4.25% से 4.12 से वो 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। एक आध दो सीट कांग्रेस के जो अपने कैंडिडेट हैं अपनी ताकत पर निकाल सकते हैं, एक आध दो सीट गिनती के। इन जनरल कोई और उसको सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा वोट मिलेगा, देखिए मुसलमान का जो वोट जाएगा एक मुश्त जा रहा है आम आदमी पार्टी को, एक मुश्त, मैं बता दे रहा हूं, इंटरनल सर्वे और नहीं ग्राउंड रिपोर्ट्स ये बता रही हैं। एक दो जगह जहां ओवैसी फैक्टर है थोड़ा बहुत वोट काट ले जाएंगे। लेकिन ठीक है सर, आता हूं डिटेल में। एक छोटा कमेंट सर समीर जी आपकी बात, संदीप दीक्षित की बात पर ब्रेक लेना होगा फिर। देखिए संदीप दीक्षित के पास कोई बहुत विकल्प नहीं। उनको अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में किसी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में से किसी एक को चुनना होगा तो वो अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी को ही चुनेंगे ना। उनको पता है कि भाई इंडिया गठबंधन में है ही, भविष्य में फिर गठबंधन मैं अपनी राय वो गलत हो सकते भारतीय जनता पार्टी वो गलत बिल्कुल हो सकते हैं, ये वो खुद भी मान रहे हैं, लेकिन मुझे उनका बयान ऑनेस्ट लगा। हाँ ठीक है ना, उन्होंने ऑनेस्ट बयान दिया। उनका वो पहले भी ऑनेस्टली बयान देते रहे कि भाई मेरा और पार्टी के बीच बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे और बाकी चीजों को भी ऑनेस्ट उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन जमीनी सेंटिमेंट आप देखिए, सिर्फ फ्री बीज के ऊपर अरविंद केजरीवाल चुनाव अब नहीं जीत सकते। ठीक है सर, मुझे लग रहा है कि 10 साल के बाद एक वर्ग ऐसा भी होगा जो फ्री बीज के बाहर देख रहा होगा, जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, जो केजरीवाल से शिफ्ट होने वाला है। और यह तय है कि उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिलने वाला है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी का बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो रहा है।